कि अजपा के द्वारा जप करके फिर अजपा में जाए और अजपा की साधना इतनी सूक्ष्मतम होती है कि छोटी से छोटी चीज में, जड़ में, चेतन में अपनी वृत्ति प्रविष्ट हो सकती। और जहाँ जैसा उथल पाथल करना चाहे वो योग साधक कर सकता है। श्रीमद् राजचंद्र के शिष्य एकाग्रता करके अपनी वृत्ति को अजपा में ले आए, फिर त्राटक का अभ्यास करते थे। त्राटक का एक टक देखने का, उससे एकाग्रता ऐसी बढ़ी कि 8 मन की तिजोरी, 8 मन की हॉल के एक कोने से उठा के नजर से दूसरे कोने में रख देते थे। श्रीमद् राजचंद्र के साधक, राजचंद्र को पता चला तो उसको बुलाया और डांटे। बोले 12 साल तूने वृत्ति सूक्ष्म करके आत्मा की शक्ति का उपयोग किया, जो 4 मजदूर काम कर सकते उतना ही काम किया तुमने। एकाग्रता तो किया लेकिन उसको प्रदर्शन में लगा दिया। एकाग्रता से जहाँ से सामर्थ्य आता है उस आत्मा में नहीं मुड़ा। राजचंद्र उस पर नाराज हुए, उसको टोका। ध्यान तो सब लोग कर लेते, देखना, ध्यान रखना। दूध उफानना है, ध्यान रखना। दूध की उफानना है तो ध्यान तो वहां देते हैं। मटके पर मटका, उस पर मटका, पनिहारी चल रही है, बातचीत भी कर रही, फिर ध्यान की एक धारा मटके में है, दूसरी धारा से बातचीत कर रही थी। मेहमान आए थे, मैंने हलवा बनाया था, जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा बनाया कि सर्दियों के दिन है, भून डालूंगी, फिर बच्चे जाएंगे तो सुबह दूध में डाल के दे दूंगी। टोस्ट खाने से, डब्बा रोटी खाने से तो बच्चों के हाथ आगे चल के खराब हो जाएंगे, इसीलिए अपना गेहूं के आटे का सीरा बना दिया मैं तो। मेहमान के बहाने मैंने ज़्यादा बना दिया और फिर सेक के रख दिया, और वही बच्चों को सुबह दे देती हूँ। गरम गरम दूध में डालते हैं, उनको अच्छा लगता है। अब वो घड़े पर घड़ा, उस पर घड़ा, और छोटी सी घड़ी, माथे पे 3 बेड़े हैं, रास्ता भी देख रहे, सखी से बात भी कर रहे। ये तब तक घड़े मौजूद रहेंगे जब मुख्य ध्यान उसमें रहेगा। मन की 2 धारा, एक मुख्य, दूसरी गौणी। मुख्य धारा घड़े में और गौणी धारा से वो बात करे। जब मुख्य धारा हट गई तो धड़ा, अरे मैं तो भाई तेरे तरफ ध्यान था ना, तो इतनी देर बात करते तब गिरा नहीं, तो तब गौण ध्यान था। जब मुख्य ध्यान इधर आ गया तो गिर गया। तो ध्यान तो सब करते हैं, लेकिन कोई घड़े का, कोई शकोरे का, कोई बेटी का, कोई बेटा का, कोई शत्रु का, कोई मित्र का, कोई रुपए का, कोई महंगाई का, कोई प्रॉब्लम का ध्यान तो सहज में होता है। लेकिन उस ध्यान की ऊंचाई तब है जब भगवत भाव से और भगवत तत्व में ध्यान हो, भगवत नाम के आश्रय से ध्यान हो, और वृत्ति अनेक में न हो, एक में टिके। तो उसका अभ्यास अजपा से आसानी से होता है। अजपा का अभ्यास करे तो ध्यान, मन की एकाग्रता। तुम्हारी तो विद्यार्थी जिंदगी है, तुमको तो गजब की शक्तियां, सिद्धियां मिल सकती। चाहे साइंटिस्ट बनने जाओ, आइंस्टाइन के जीवन में क्या था? वही ध्यान। तो आइंस्टाइन अनुसंधान कर रहे हैं, इतने खोए कि टेबल पे पास में ही भोजन रख के
गिलास पानी का भर के व्यक्ति खड़ा है कि साहब अब खाएंगे। देखा कि साहब मशगूल है, खड़ा रहते रहते वो थका और चला गया। दूसरा एक मित्र मिलने को आया, देखा तो आइंस्टाइन अनुसंधान में खोए। बैठे 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 उसने उंगलियां के टचुके निकाले, बगासे खाए, लेकिन आइंस्टाइन को पता ही नहीं कि कौन बैठा है। इतने खो गए थे, इतना ध्यान उस अनुसंधान में। आखिर देखा है क्या है, तो देखा कि तो भोजन पड़ा है। उस मित्र ने भोजन खाया, पानी पिया और फिर चल दिया कि फिर कभी मिलेंगे, इनको डिस्टर्ब नहीं करें। हाँ, आ गए अनुसंधान में कुछ प्रकाश आ गया। फिर देखा कि भूख लगी, भोजन, पानी देखा तो आधा गिलास, भोजन, ओहो मैं भी कितना दीवाना कि भोजन कर लिया, मेरे को पता ही नहीं। आधा गिलास पानी भी मैंने पी लिया, अब मेरे को याद ही नहीं रहा। तो बाकी का जो आधा गिलास था वो समझा कि मेरा ही बचाया हुआ है, ठोक दे। बात चली थी कि ध्यान तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ध्यान सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम जब होता है तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और ईश्वर प्राप्ति के पहले शक्ति और सामर्थ्य उभरता है। जैसे मीरा के जीवन में, गौरांग के जीवन में, तुलसीदास के जीवन में, सूरदास के जीवन में, रहीदास के जीवन में आज सुनाया तुमको, और भी कई महात्माओं के जीवन में जो सामर्थ्य दिखता है वो आत्मा परमात्मा की तदाकारता से आता है। फिर उसको आइंस्टाइन जैसा जब अनुसंधान करता है तो अनुसंधान में सफलता का सत्ता पूर्ण ज्ञान तो उसी परमात्मा से आता है, लेकिन पता नहीं कि ये परमात्मा सत्ता है। 1932 में आइंस्टाइन और गांधी जी गोल मेज कार्यक्रम में सम्मिलित होने को, गांधी भारत से गए, वो अपने देश से आए थे, यूरोप में। तो चर्चा चली कि आइंस्टाइन ने कहा कि हमने अणु किया, परमाणु किया, माइक्रो बनाया, लेकिन उसमें भी कुछ स्पंदन, कुछ चेतना दिखाई देती है। आई डोंट नो, आगे क्या है हमको पता नहीं। गांधी ने कहा वही परमेश्वर की अणुरो अणुयान महतो महायान परमात्मा की चेतना है। दुनिया के सब विज्ञानी मिलकर एक बालू का दाना मिटा नहीं सकते। दुनिया के सब विज्ञानी मिलकर एक बालू का, राई का दाना मिटा नहीं सकते। उसे माइक्रो कर सकते, आप और हमारी नजर से ओझल करते, लेकिन उसका अस्तित्व वातावरण में होगा। ये ईश्वर का सत स्वभाव है। जहाँ अंतःकरण है वहाँ ईश्वर का चेतन स्वभाव दिखता है, और जहाँ ईश्वर परक भक्ति भाव है वहाँ ईश्वर का आनंद स्वभाव प्रकट होता है। उसी को बोलते सच्चिदानंद। भागवत का मंगलाचरण बड़े सुंदर ढंग से, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सत्य है तो ईश्वर का सत्य अंश सभी स्थूल, सूक्ष्म, आदि दैविक आदि भौतिक चीजों में मौजूद है। ईश्वर का चेतन स्वभाव जीवों में दिखता है, लेकिन ईश्वर का आनंद स्वभाव जो जितना ईश्वर परक होता है उतना उसके अंतःकरण में ईश्वर का आनंद स्वभाव उभरता है। उस सच्चिदानंद की वृत्ति के बिना न जगत के अनुसंधान में सफल हो सकते हैं, न आप ईश्वर में सफल हो सकते हैं, न आप नरक में रह सकते, न स्वर्ग में रह सकते हैं। नरक में दुख भोगने के लिए मैं दुखी हूं,
ये ज्ञान कहाँ से आता है? स्वर्ग में सुख भोगने के लिए मैं सुखी हूं, ये ज्ञान कहाँ से आता है? वो चेतन जो व्यापक परमेश्वर है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, जो कर्षित कर देता है, आकर्षित कर देता है, आह्लादित आनंदित कर देता है, वह कृष्ण, वही परब्रह्म परमात्मा। वासुदेव देवकी के यहाँ तो उसने विशेष साकार रूप लिया, लेकिन श्री कृष्ण उतने ही नहीं है। अगर श्री कृष्ण उतने ही होते तो अर्जुन को क्यों कहते सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणं व्रज? वो तो उनके रथ की बागडोर तो थी, अर्जुन तो उनके शरण था, लेकिन श्री कृष्ण कहते मामेकम, अर्थात जहाँ से मैं उठता है उस मुझे एक की शरण जा। मैं क्षत्रिय हूँ, ये भीष्म है, ये द्रोण है, ये अश्वत्थामा, ये हमारे गुरु हैं, ये फलाना है, ये मेरा क्या। तो ये अनेक जगह तेरी वृत्तियों को भटका मत, जहाँ से वृत्ति उठी है उसमें लगा। आपने कभी नहीं सुना होगा, और इससे बढ़िया हित की बात हम सोच भी नहीं सकते। ध्यान से सुनना। दुख का निमित्त होता है पहले, किसी ने अपमान किया, किसी मच्छर ने जीव जंतु ने काटा, सर्दी गर्मी बीमारी, दुख का निमित्त बाहर आता है, शरीर में आता है दुख का निमित्त प्रॉब्लम। फिर दुखाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, पीड़ा हो रही है अथवा दो शब्द गर्मा गर्मी के सुने तो दुखाकार वृत्ति पैदा हो। फिर मैं दुखी हूं ऐसा सोचोगे तब दुख गहरा उतरेगा। ऐसे सुख का निमित्त पैदा हुआ, मिठाई है या अच्छी बात है या कोई सफलता, सुखाकार वृत्ति उत्पन्न हुई। फिर मैं सुखी हूं तो सुख का अहम आएगा। तो दिन में न जाने कितनी बार सुख का अहम आता है, बदलता है, दुख का अहम आता है, बदलता है। लेकिन कोई ऐसा भी है कि सुबह इसने ऐसा बात किया, अब तो मैं तो बहुत दुखी हो गया, अभी इसने बड़ी अच्छी बात की, मैं सुखी हो गया। तो दुखी हो गया, दुख भी चला गया, सुखी हो गया, सुख भी चला गया, फिर भी कोई रहा, उसी को बोलते सच्चिदानंद। तो दुखाकार वृत्ति सुखाकार वृत्ति के साथ अगर अज्ञानता से हम न जुड़े तो दुख आके चला जाएगा, सुख आके चला जाएगा, मान आके चला जाएगा, अपमान आके चला जाएगा, आपकी स्थिति सच्चिदानंद में हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज की वो स्थिति थी। परीक्षित के पुण्य प्रताप से खिंच के सुखदेव जी आ रहे हैं, ओ बाबा 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 हे लंगोटिया। सुखदेव जी महाराज अपने सच्चिदानंद स्वरूप में, देह सभी मिथ्या हुई जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से भी अपना साक्षात्कार। सुखदेव जी का बाहर से अपमान हो रहा है, अपमान का दुख का निमित्त बन रहा है, लेकिन दुखाकार वृत्ति बनाने का टाइम ही नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म परमात्मा में मस्त है। जब परीक्षित की सभा में आके सुखदेव जी, तो परीक्षित ने उनकी ब्रह्मनिष्ठा देखकर, अच्छे अच्छे महापुरुष थे, उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया और सोने के सिंहासन पर बिठाए, अर्घ्यपात से पूजन किया। सुखदेव जी के मन में अहम सुखी उत्पन्न ही नहीं हुआ, वही शांत ब्रह्म। तो ये ऐसी ऊंची स्थिति भी आती, और ऐसा जगत का कोई वस्तु नहीं है जिसको पाने वाला छोड़े नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं है कि जोड़ने वाला संयोग वियोग न हो। लेकिन एक तुम्हारे सच्चिदानंद परमात्मा का संबंध मौत का बाप भी नहीं तोड़ सकता है। तो ये जो सिद्धियां कैसे आती है और विद्यार्थी सफल कैसे हो जाते हैं, 90% मार्क आ गया बापू की दया से, 80% आ गया, 100 में से 100 आ गया, तो ये 100 हो गया, वही 100 हो गया, ये हो गया। तो अरे
सभी के अंदर में वो सत्ता स्फूर्ति चेतना परमेश्वरी है, लेकिन बिखरी हुई चेतना है। आइंस्टाइन ने उसी चेतना को एकाकार किया तो रिसर्च की दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। अगर वही एकाग्रता मूल में करते तो जीसस की नाई, बुद्ध की, महावीर की नाई पूजे जाते। अब लादिन है तो लादिन को आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझना। लादिन में भले आतंक की दिशा है, लेकिन वो अनुसंधान, उसका एकाग्रता का धन उसके पास है। तो ये सच्चिदानंद कितना एक लपड़ाक ठोक दिया कि तुम ग्रेट अमेरिका अथवा अपने को ग्रेट मानते हो। तुम्हारा ग्रेटनेस बाहर की चीज़ों से नहीं है। बाहर की चीज़ों से अगर ग्रेटनेस है तो एक व्यक्ति के आगे क्यों तुम विफल हो रहे हो? तो सच्ची ग्रेटनेस तो परब्रह्म परमात्मा की, आत्मदेव की, उसमें जितना आए और फिर उसकी एनर्जी जिधर यूटिलाइज करो। अगर इसी व्यक्ति को कोई लीलाशाह बापू मिलते तो आतंक के बदले आत्मज्ञान का ये मांगल्य मंदिर का मांगल्य वातावरण जहाँ तहाँ होता है। लोग पूजा करते हैं श्री कृष्ण के प्रति, भोग ये सब बनाते हैं, लेकिन कृष्ण तत्व को प्रकट करने के लिए जो एकाग्रता चाहिए या त्राटक चाहिए या अनुसंधान चाहिए, अजपा जाप, तो एक होता है जप, दूसरा होता है अजपा जाप। तो आज मैंने प्रश्न उत्तर किए थे ना, तो अजपा किसको बोलते, जप इसको बोलते, वैखरी किसको बोलते, मध्यमा, पश्चंती, परा, कैसे यात्रा होती। तो इस प्रकार की वैखरी जप के बाद मध्यमा में आए, मध्यमा से पश्चंती में आए तो सामर्थ्य आने लगता है। पश्चंती से परा में आए है, कृष्ण वाले को कृष्ण की सत्ता का एहसास होगा, राम वाले को राम का होगा, शिव वाले को शिव का होगा, अल्लाह वाले को अल्लाह का होगा। इसलिए अल्लाह के भक्तों में भी शक्तियां देखी गई, राम भक्तों में भी देखी गई, गुरु भक्तों में भी देखी गई। तो ये शक्ति कहाँ से आती कि वो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः।